आज क्लास 10th का वास्तविक संख्या का लेक्चर 3 है। आज सीखेंगे कि प्रमेयिका या लेमा क्या होता है, एलोग्रिथम क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले समझेंगे कि प्रमेयिका या लेमा क्या होता है। तो कहता है कि लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा चीज जिसको सिद्ध करना है उससे पहले वो चीज सिद्ध हुआ हो और उसी का यूज करके एक नए चीज का सिद्ध करना है। जैसे अगर हम मान ले कि एक सम संख्या लेते हैं और दूसरी सम संख्या लेते हैं तो उसका भी सम क्या होगा, सम संख्या होगा। उसी तरह से एक और सम संख्या लिए और उसी सम संख्या को और लिए तो दूसरा भी हमारा इसका उत्तर सम संख्या। यानी ये पहले से ही सिद्ध है कि दो संख्या यानी दो सम संख्या जो होगी उसका जो जोड़ होगा ना वो भी हमारा सम संख्या होगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे कोई भी मान लिया कि आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को जब सिद्ध करने के समय जो भी तथ्य हम इस्तेमाल करेंगे यानी जो भी सिद्ध किया हुआ तथ्य को इस्तेमाल करते हुए पाइथागोरस को जब सिद्ध करेंगे तो वो जो छोटी छोटी जो तथ्य होंगे वही प्राइमिका या लेमा कहलाएंगे। जैसे माना कि आपको छत पर जाना है तो छत पर जाना है तो सीढ़ी से होकर जाइएगा। तो यही सीढ़ी क्या होगा, मान लिया कि छत पर जाने के लिए मान लीजिए कि छत हमारा पाइथागोरस थ्योरम और इसको सिद्ध करना है तो सीढ़ी पर जैसे हम छत पर जाते थे ठीक उसी तरह से पाइथागोरस को सिद्ध करने के लिए जब छोटे छोटे सिद्ध किए हुए तथ्य का इस्तेमाल करेंगे तो उसी को ही प्रमेयिका या लेमा कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एलोग्रिथम के बारे में। तो एलोग्रिथम का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही एलोग्रिथम कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा तथ्य जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक प्रक्रिया होगा, एक प्रक्रिया है। जैसे 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, इसका हासिल इसमें जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे फिर हासिल इसमें जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे हासिल इसमें जाएगा। तो यह एक प्रक्रिया है जोड़ने का, यह एक प्रक्रिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक एलोग्रिथम है जोड़ने का। उसी तरह से यहाँ जो लिखा है कि 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, तो यहाँ एक प्रक्रिया है कि यहाँ से 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ से 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ से 3 ऐड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 जो ऐड हो रहा है तो यह भी एक प्रक्रिया है, यानी एक एलोग्रिथम है कि 3 यहाँ पर जा रहा है। उसी तरह से यहाँ 2 से 4 में मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, 2 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 एक एलोग्रिथम है जो मल्टीप्लाई होकर हमारा बन रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, तो एलोग्रिथम है। उसी तरह से अगर हम भाग करते हैं, जैसे 5 से 7 में भाग करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ 2। उसी तरह से यहाँ 5 से करेंगे यहाँ 3, 5 से यहाँ करेंगे 4, 5 से 10 यहाँ 0। तो ये जो यहाँ भी करेंगे 5 से यहाँ 1 होगा, यहाँ करेंगे 5 से तो यहाँ 0 होगा। तो यहाँ जो भी हम 5 से कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी भाग दिया जा रहा है तो यहाँ 5 से किए 1 बार में, यहाँ 5 से किए 1 बार में तो यहाँ शेषफल 1 आया, यहाँ 5 से 1 किए तो यहाँ 2 आया, यहाँ 5 से 1 किए तो यहाँ शेषफल हमारा 3 आ रहा है, यहाँ हमारा 5 से 1 किए तो यहाँ 4 आ रहा है, 5 से 2 किए तो यहाँ पर हमारा 0 शेषफल आ रहा है। तो जब इसी को हम भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम भाग किए तो भाग हम 2 से किए तो यहाँ पर जो हमारा ये 10 है इसको हम मान लेंगे कि ये भाज्य है, ये मान लेंगे कि हमारा भाज्य है, और ये हमारा शेष और ये हमारा भागफल। जब भी किसी संख्या को हम भाग करते हैं, माना यहाँ हम भाग कर रहे हैं 5 से 5 में हम भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा और यहाँ पर शेष 0 हो जाएगा। तो इसको जांच करके देखते हैं कि यह भाग सही है कि नहीं। तो कैसे जांच करते हैं, तो जांच करने का तरीका यही है कि इसको इससे गुना करते हैं 5 × 1 और यहाँ पर जो आता है इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद ये वाला हमारा आना चाहिए। तो यहाँ से हम बनाते हैं 5 से यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी मेरा 5 आ गया। तो ये कहेंगे कि ये भाग सही बनाया। इसी चीज को कह सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे कि यह भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भागफल होता है और ये हमारा शेष होता है। तो जैसे इसको इससे गुना किए हैं तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि भाजक गुना
1 है तो यहाँ लिखेंगे भागफल, और नीचे वाला जोड़े है तो प्लस में यहाँ से हमारा शेषफल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो कि यहाँ लिखा गया है। लेकिन यहाँ अभी अभी हम समझाए हैं कि ये भाज्य जो है इसको a से दर्शाया जाता है, और ये हमारा जो भाजक है इसको b से दर्शाएंगे, और ये हमारा भागफल है इसको q से दर्शाएंगे, और शेषफल को r से दर्शाएंगे। तो इसीलिए भाजक हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाज्य बराबर है, तो यहाँ से हमारा भाज्य a है तो a लिखा, भाजक हमारा b है तो b लिखा, और भागफल हमारा यहाँ q है तो q लिखा, शेषफल हमारा यहाँ r है तो r लिखा। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया। लेकिन जब हम ये कर रहे हैं तो एक कंडीशन यहाँ देखना पड़ रहा है कि ये वाला कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आया है तो देखना पड़ेगा, जब हम 5 से यहाँ डिवाइड किए, यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए, तो चेक करना होगा कि यहाँ b और r में रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से b तो हमारा 5 है, हर एक कंडीशन में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन r जो है यहाँ हमारा 0 आ रहा था तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ हमारा 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ 0 है तो फिर से 0 आ गया, इसीलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ b और r में जब कभी भी हम रिलेशन देख रहे हैं तो एक चीज तो पता चल रहा है कि r का वैल्यू b से हमेशा ही छोटा आ रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि जो r है हमेशा छोटा हो रहा है b से। एक और कंडीशन है, r का वैल्यू यहाँ पर या तो 0 आ रहा है या 0 से बड़ा भी होते जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो r है या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो यहाँ से ये एक कंडीशन निकल के आता है जो कि यहाँ लिखा गया है। तो यही चीज जब आगे चलकर भाग में बोला गया कि जब हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वहां हमारा बनता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन अप्लाई होता है कि r हमेशा b से छोटा होगा और r हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यही फॉर्मूला और यही कंडीशन हमारा आगे चल के कहलाता है यूक्लिड का भाग लेमा एवं भाग एलोग्रिथम। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि यूक्लिड एलोग्रिथम के बारे में आज जाने, फॉर्मूला कैसे आया, ये कंडीशन कैसे सिद्ध हुआ, इसके बारे में जान गए। अब अगला क्लास में इस पर है ना प्रश्न बनाएंगे, प्रश्नावली 1A से स्टार्ट करेंगे।